ये आज एक क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग के पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग के पास सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है। तो नीचे आ जाइए, नीचे में क्या बोला, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द एक्सपेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर सच पीरियड। तो हम लोग को यहाँ पे सेम ही सारे सम्स में बोल रहा है क्या कि अपोर्शनमेंट करना हम लोग को एक्सपेंस को प्री में और कितना होगा पोस्ट में, और उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, अब सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ आगे, तो आगे मतलब जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या दे रखा हुआ, तो यहाँ पे बोला कि द पार्टनर्स कमल्स एंड विमल डिसाइड टू कन्वर्ट देयर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड मेसर्स केवी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022। तो ये जो इफेक्ट होने वाला है वो कब से, तो यहाँ पे 1/7/2022 से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या बोला, द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर कंटिन्यूड बाय द कंपनी विच क्लोज अकाउंट्स फॉर फर्स्ट टर्म ऑन 31st मार्च 2023। यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2023 को। फिर उसके बाद द इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जिसमें हम लोग के पास दे रखा है टर्नओवर दे रखा है। फिर उसके बाद हम लोग के पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दे रखा हुआ है। फिर सेल्स कमीशन दे रखा हुआ है। फिर सैलरी दे रखा हुआ है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन दे रखा हुआ है। इंटरेस्ट दे रखा हुआ है ऑन डिवेंचर। फिर रेंट है, बैड डेब्ट्स है, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर हम लोग के पास डेप्रिसिएशन भी गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में। आगे समझ में क्या बोला, तो आगे बोला यहाँ पे द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड, जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग को सबसे पहले जो नंबर पे बोल रहा है इसमें द एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1/7/2022। तो यहाँ पे एवरेज मंथली सेल जो है वो डबल हो जा रहा है कब से, तो जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ था वहां से। फिर जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट, तो बाकी जीपी रेशियो कांस्टेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ऑल इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड ऑन 31 मार्च 31 यहाँ पे मई 2022। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया गया कब, तो 31 मई को। मतलब कि जो इनकॉर्पोरेशन डेट था उससे पहले इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया गया, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट मिला होगा वो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो सोल्ड हो रहा है जो जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कंपनी के फॉर्म में हुआ था उससे पहले। ये हो गया। आगे थर्ड पॉइंट में क्या बोला कि एवरेज मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1/10/2022। तो यहाँ पे 1/10 से डबल हो जा रहा है एवरेज मंथली सैलरी। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाले पॉइंट में द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1/7/2020 फॉर विच रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ वाज इनकर्ड। तो यहाँ पे 1/7 से ये क्या किया, कंपनी एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाइड किया। उसके बाद जो रेंट है वो 20,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो, मतलब बढ़ गया है। उस जो एडिशनल स्पेस लिया उसके वजह से यहाँ पे रेंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, जो 20,000 हो चुका है एडिशनल स्पेस का। फिर वी वाले पॉइंट में क्या बोला कि बैड डेट्स रिकवरी अमाउंटिंग टू 50,000 फॉर अ सेल मेड इन 2010। तो यहाँ पे पिछले साल में जो सेल किया गया था 2010 में, उसका बैड डेट्स का रिकवरी हो चुका है कितना, 50,000। और उसके बाद हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेट्स मेंशन अबव। तो जो यहाँ पे बैड डेट्स का अमाउंट दे रखा हुआ है उसमें से ये डिडक्ट किया हुआ है, तो इसका भी हम लोग को डबल इफेक्ट देना है। इसका कितना इफेक्ट देना है, डबल इफेक्ट। ये हो गया हम लोग के पास। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्या बोला कि ऑडिट फीस पर्टेन टू द कंपनी। तो जो भी ऑडिट फीस है वो कंपनी के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक एक जो पॉइंट दे रखा हुआ उसका कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना है प्लस में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, कॉपी में आ जाते हैं, पेज है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर ये रहा हम लोग के पास 2 रहा। इसमें सबसे पहले हम लोग सेल्स टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट लिखते हैं, वर्किंग नोट, जिसमें सबसे पहला वर्किंग नोट में हम लोग लिखेंगे टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना टाइम हो गया, तो यहाँ देख लीजिए ये जो इनकॉर्पोरेट हुआ कंपनी के फॉर्म में वो किस डेट को इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो यहाँ पे 1/7/2022 को। तो 1/7/2022 को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2023 को। ठीक है, 1/7/2022 को 2 को यहाँ पे 22 को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ, और ईयर एंड जो है वो 23 में 31 मार्च को हो रहा है। और हम लोग को पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा कि ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि 31 मार्च 2023 को यहाँ पे ईयर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि 1 अप्रैल से यहाँ पे ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1/7/2022 तक ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यहाँ पे देख लीजिए ईयर का हम लोग मान लें कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 2022 से। इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कब हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/7/2022, और ईयर जो एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, तो 31/3/2023।
2022, तो 31/3/2022 को ईयर यहाँ पे एंड हो रहा था, इसलिए हम लोग मान लें कि ईयर स्टार्टिंग जो बिगनिंग होगा वो 1/4/2022 से होगा। यहाँ पे चौथा महीना, पहले अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर यहाँ पे जून हो गया। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना मंथ्स हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन का, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 3 मंथ्स, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो होगा वो कितना मंथ्स हो जाएगा, तो 9 मंथ्स हम लोग के पास हो जाएगा। इसका रेशियो हो जाएगा 3:9 इज इक्वल टू कितना हो गया 1:3, ये हम लोग के पास टाइम का रेशियो हो चुका। फिर सेकेंड नंबर पे हम लोग कौन सा रेशियो निकालेंगे, तो सेल्स रेशियो। तो चलिए लिखते हैं सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो में प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल कितना होने वाला, तो प्री इनकॉर्पोरेशन के सेल के लिए हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ डेटा, जिसमें क्या बोला फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाए कि यहाँ पे मंथली जो सेल है वो 1/7/2022 से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, 1/7/2022 से डबल हो रहा था। मान लेते हैं कि लेट्स मंथली सेल भी एक्स, लेट मंथली सेल्स भी एक्स। हम लोग मंथली सेल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो इस केस में जो प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन हम लोग के पास 1/7/2022 तक था, और 1/7/2022 से सेल्स जो है वो डबल हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ तक तो लेना है कितना मंथ्स का, 3 मंथ्स का सेल है, और यहाँ पे एक्स करके ही होगा, तो 3 × 2 कितना हो गया 6x हो गया। और उसके बाद हम लोग के पास जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड का होगा वो कितना होगा, तो देखिए बाकी का रिमेनिंग 9 मंथ्स है, और बाकी का जो सेल 1/7 से हुआ वहां से डबल हो चुका है। तो पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी है 9 मंथ्स, और 1 मंथ का जो 1 मंथ का जो एवरेज मंथली सेल था उसे हम लोग एक्स माने थे, तो ये हम लोग के पास हो गया 18x। इसका रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो रेशियो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 6:18 हो जाएगा, दैट इज 1:3। ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, सेल्स का रेशियो 1:3। एक सेकेंड, बाकी के लिए डबल हो गया था, और ओ सॉरी यहाँ पे 3x ही होता है ना, 3 × x को हम लोग 3x ही लिखेंगे ना, वही मैं सोच रहा था कि कैसे अलग आ रहा है। तो 3 6 × 18, तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा सेल्स का रेशियो वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:6। ये हम लोग के पास 3 6 × 18, तो ये हम लोग के पास आ गया 1:6, जो आ गया सेल्स का रेशियो आ चुका। तो अभी तक हम लोग टाइम रेशियो निकाल चुके हैं, सेल्स रेशियो निकाल चुके हैं। अब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट को सोल्व किया गया, वो तो हम लोग उधर ही कर लेंगे। फिर यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1/10/2022 से, तो यहाँ पे जो मंथली सैलरी है वो डबल हो जाएगा कब से, 1/10 से लेकर के डबल हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो थर्ड वन आ जाइए, सैलरी के लिए रेशियो जो हो जाएगा वो कितना होगा, तो इसमें भी मान लेंगे हम लोग क्या, लेट मंथली सैलरी बी एक्स। तो मंथली सैलरी हम लोग मान लिया एक्स, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स इंटू हम लोग क्या कर देंगे एक्स कर देंगे, और तो ये हम लोग के पास आ गया 3x। जो मंथली सैलरी जो हम लोग के पास था वो इंक्रीज था 1/10 से लेकर के, ना कि 1 मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, तो हम लोग के पास ये हो गया। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, तो देखिए सबसे पहले पोस्ट जो इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग के पास 1/7 से लेकर के जो हम लोग के पास 31 मार्च तक है। और यहाँ पे सैलरी जो डबल हो रहा है वो कब डबल हो रहा है, तो सैलरी जो डबल हो रहा है 1/10 से हो रहा है, तो 1/10 से, तो यहाँ पे पहले 1/7 से लेकर के 1/10 तक का सैलरी, तो 1/7 का मतलब 7th मंथ का हम लोग के पास सैलरी हो गया x, फिर 7th मंथ का होगा हम लोग के पास हो गया 8th मंथ का हो गया, फिर 9 मंथ्स का हम लोग के पास हो गया, और 10th मंथ से यहाँ पे डबल हो रहा है ना सैलरी, कि ट्रिपल हो रहा है, कितना हो रहा था, हाँ सैलरी डबल हो रहा है कब से, तो 1/10 से लेकर के, तो 1/10 देखिए 1/7 जो हम लोग के पास था उससे यहाँ से मान लेते हैं कि हम लोग के पास सैलरी डबल हो रहा है, तो 1/7 से लेकर के 1/10 जो हम लोग के पास हो गया, यहाँ तक तो नॉर्मली रहेगा, जो एवरेज सैलरी है वही हो रहेगा, मतलब x + x + x, और उसके बाद तो डबल हो जाएगा ना। तो उसके बाद 1/10 से लेकर के 31 मार्च तक में कितना मंथ्स हुआ, तो हम लोग के पास 6 मंथ्स हो गया, और 6 मंथ्स का जो सैलरी होगा वो डबल हो जाएगा। तो हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ्स का सैलरी, और 1 मंथ के लिए हम लोग के पास क्या था x था, तो इस तरह से हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 3x हो गया, प्लस में 6 × 2 = 12, तो 12x हो गया, तो इस तरह से 15x हो गया। तो इसका जो सैलरी का यहाँ पे जो हम लोग के पास आ जाएगा रेशियो वो कितना आ जाएगा, तो इस केस में आ जाएगा 3x = 15x। तो इसे हम लोग जब यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 5 = 15, तो ये इस तरह से हम लोग के पास आ गया 1:5। ये हम लोग के पास क्या आ गया कि सेल्स का रेशियो 1:5 हम लोग के पास सेल्स का रेशियो आ गया, मतलब जो सैलरी का था, सेल्स का नहीं था, सैलरी का था। अब सैलरी भी हम लोग के पास हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है एडिशनल स्पेस का, और ऑडिट फीस का तो हम लोग को उसी टाइम में कर लेंगे, और यहाँ पे बैड डेब्ट्स का तो हम लोग उसी टाइम में कर लेंगे। कैसे कर देते, तो जो हम लोग के पास रिकवरी आइटम होता था, जो पिछले साल का सेल था उसके वजह से हुआ, तो उसे हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में दिखाएंगे, और जब बैड डेब्ट्स का अमाउंट लिखेंगे उसमें एडजस्टेड था पहले से, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ जाइए फोर्थ वाले पॉइंट में। तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है
जो रेंट दे रखा हुआ है, रेंट के लिए इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे 20,000 यहाँ पे पर मंथ लगेगा, कब से, तो 1/7 से लेकर के हम लोग को 20,000 पर मंथ पे करना होगा। और टोटल जो रेंट हम लोग के पास गिवन है वो कितना है, तो 5.5 लाख, दैट इज 5,50,000 हम लोग के पास रेंट का गिवन है। तो यहाँ पे आ जाइए वर्किंग नोट नंबर 4 में, इसमें सबसे पहले हम लोग रेंट लिखेंगे। तो रेंट हम लोग के पास कितना है, टोटल रेंट जो हम लोग के पास है वो दे रखा हुआ है हम लोग के पास 5,50,000 का टोटल रेंट। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं पहले एडिशनल स्पेस जो लिया गया था उसके लिए कितना रेंट होगा। तो एडिशनल स्पेस के लिए हम लोग के पास हमसे बोल दिया गया कि जो रेंट होने वाला है एडिशनल स्पेस का वो 20,000 पर मंथ करके हिसाब से होने वाला है। और यहाँ पे एडिशनल स्पेस कब से लिया गया, तो 1/7 से लेकर के, तो ये आ जाएगा 20,000 और 1/7 से लेकर के 31 मार्च तक का कितना मंथ्स हुआ, तो 9 मंथ्स हो गया हम लोग के पास। यही था ना, 1/7 से ही तो इनकॉर्पोरेशन होता था, वहाँ से 9 मंथ्स, तो 20,000 इंटू 9 मंथ्स, तो ये आ गया 1,80,000। तो 1,80,000 एडिशनल के जो स्पेस लिया गया था उसका हो गया। तो नॉर्मल कितना हो गया, तो नॉर्मल हम लोग माइनस करके निकालेंगे तो आ जाएगा 3,70,000 हम लोग के पास आ गया नॉर्मल रेंट। और इस नॉर्मल रेंट को हम लोग किस तरह से रेशियो में बांटेंगे, तो टाइम के रेशियो में। और जो एडिशनल स्पेस का था वो लिया गया था 1/7 से, सॉरी 1/5 से लेकर के 1/5 था कि 7 था यार, एडिशनल स्पेस 1/7 से लेकर के लिया गया। और 1/7 से यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो चुका है कंपनी का, तो वो पोस्ट वाले पीरियड में हम लोग दिखा देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और दूसरा हम लोग के पास आ गया पोस्ट वाले इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग के पास रेंट आ गया, जो नॉर्मल रेंट है उसे हम लोग पहले बांट देते हैं। तो नॉर्मल रेंट जो जिसे हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, तो इसे बांटेंगे हम लोग टाइम के रेशियो में। और टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, टाइम रेशियो दे रखा 1:3 के रेशियो में। 1:3 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे नॉर्मल वाले रेंट को। और नॉर्मल वाले रेंट हम लोग के पास कितना था, ये हम लोग के पास रहा 3,70,000, जिसे 1:3 टाइम के रेशियो में बांटेंगे। तो 3,70,000 इंटू 1/4, तो ये आ गया 92,500। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो हम लोग के पास आ गया 2,77,500 जो हम लोग के पास पोस्ट वाले पीरियड का आ गया नॉर्मल रेंट में। और जो एडिशनल स्पेस का था वो तो पोस्ट वाले ही पीरियड में था, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल स्पेस के लिए जो था उसे हम लोग पोस्ट वाले पीरियड में कंसिडर किए थे। तो पोस्ट वाले पीरियड में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो ये 1,80,000, तो इस तरह से टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 92,500। फिर यहाँ पे ऐड कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास 4,57,500, ये हम लोग के पास आ गया पोस्ट वाले पीरियड का। तो ये हो गया हम लोग के पास जो रेंट का दे रखा हुआ था। और बाकी जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा था सबका हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पे, तो स्टेटमेंट बनाएंगे। और स्टेटमेंट में जैसे जैसे हम लोग के पास दे रखा होगा उसे हम लोग करते चलेंगे। तो आज ये स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग रेशियो लिखते हैं, उसके बाद हम लोग टोटल अमाउंट का लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे प्री वाले पीरियड में कितना होगा और कितना होगा पोस्ट वाले पीरियड में। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ दे रखा हुआ क्या, तो सबसे पहले टर्नओवर दे रखा हुआ 240 का। तो चलिए लिखते हैं टर्नओवर, जिसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो सेल्स के रेशियो में। और सेल्स का रेशियो कितना है 1:6। तो चलिए बांट देते हैं इसे 1:6 में। और इसका जो अमाउंट दे रखा था वो था 240 लाख। 240 लाख हम लोग के पास ये आ गया अमाउंट वाले में। फिर टर्नओवर के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड हो गया था प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही, तो पोस्ट में तो इन्वेस्टमेंट रहा ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट तो पोस्ट में नहीं जाएगा, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा 6 लाख। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आ जाएगा 6 लाख का, जो आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। फिर हम लोग के पास दे रखा हुआ था एक बैड डेब्ट्स रिकवरी के लिए, ये वाली पॉइंट में आ जाइए। जो बैड डेब्ट्स रिकवरी का कहाँ दे रखा हुआ था, तो ये रहा हम लोग के पास कि बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ था 50,000 का, जो सेल्स पिछले साल का था, पिछले साल में भी नहीं, उससे भी पिछले साल में 2010 का ही था। तो ये डिडक्ट किया हुआ है, लिखा हुआ ना कि डिडक्ट किया हुआ है बैड डेब्ट्स से। तो ये हम लोग पहले लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवरी, जो हम लोग के पास क्या होता है इनकम हो जाएगा कंपनी के लिए। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवरी, और ये कौन सा पीरियड का होगा, पीरी पीरियड का, क्योंकि पहले ही ये मिल चुका है, पिछले मतलब सेल जो था पास्ट ईयर का मिल चुका था। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा इनकम में, जहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो इस तरह से टर्नओवर का हम लोग कर चुके हैं। तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल अर्निंग्स,
ये टोटल रेवेन्यू हम लोग बोल सकते हैं, अर्निंग नहीं बोल सकते, इसे क्या बोल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू हम लोग के पास कितना हो जाएगा टोटल में, तो ये देख लीजिए, पहले बांट देते हैं। 240 लाख को हम लोग बांटेंगे 1:7 में, तो डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया हम लोग के पास 34.29 लाख। और पोस्ट वाले पीरियड में कितना हो जाएगा, तो इंटू 6 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 204.71 204.71 लाख, ये हम लोग के पास आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोग के पास था 6 लाख का, तो 6 लाख को हम लोग बांटेंगे प्री वाले में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.50, जो 50,000 को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं रुपीज इन लाख। ये हम लोग के पास आ गया रुपीज इन लाख, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू में देख लेते हैं कितना होता है, तो 240 प्लस 6 प्लस 0.5, तो ये आ गया 246.5 जो टोटल रेवेन्यू में, और प्री वाले पीरियड में तो 34.29 प्लस में 6 प्लस 0.5, तो ये हम लोग के पास आ गया 40.79, तो 40.79 हम लोग के पास क्या आ गया टोटल रेवेन्यू में आ चुका है। अब देखिए टोटल रेवेन्यू का तो हम लोग कर चुके हैं, अब जो हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा हुआ है, ये जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेकर के डेप्रिसिएशन तक, वो सब हम लोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो यहाँ पे लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम लोग सेल्स के रेशियो में बांटेंगे 1:6 में, और इसका अमाउंट जो दे रखा है वो कितना, तो 102 लाख, तो 102 लाख हो गया। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले में एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम लोग किस रेशियो में मारते हैं एडवर्टाइजमेंट को, तो सेल्स के ही रेशियो में, तो यहाँ पे 1:6 के रेशियो में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का, और इसका अमाउंट कितना है, तो 3 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 लाख का। फिर नेक्स्ट वाले हम लोग के पास क्या दे रखा होता है एडवर्टाइजमेंट के बाद यहाँ पे सेल्स कमीशन दे रखा होता है, यहाँ पे चलिए लिखते हैं सेल्स कमीशन, जिसे बांटेंगे हम लोग सेल्स के ही रेशियो में। और कितना अमाउंट दे रखा है सेल्स कमीशन में, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 लाख का। फिर सेल्स कमीशन के बाद सैलरी दे रखा है, और सैलरी को हम लोग टाइम के बेसिस में बांटते हैं, तो यहाँ पे सैलरी टाइम का रेशियो है 1:3 था ना, टाइम का रेशियो 1:3, तो यहाँ पे 1:3 में हम लोग बांट देंगे। और इसमें जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट है, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है सैलरी का अमाउंट 18 लाख, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 18 लाख। सैलरी के बाद हम लोग के पास मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन दे रखा हुआ है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर तो यहाँ पे कंपनी में ही आता है, तो एमडी का जो भी यहाँ पे रेमुनरेशन है वो आ जाएगा पोस्ट पीरियड का, तो यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट पीरियड, और यहाँ पे एमडी रेमुनरेशन ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर तो पोस्ट वाले पीरियड में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोस्ट वाले पीरियड में, और यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर है रेंट, तो रेंट में हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट के हिसाब से रेंट में कितना रेशियो आया था, तो रेंट का हम लोग के पास जो रेशियो था, नहीं रेशियो नहीं है, हम लोग एक्चुअल निकाल लिए थे, तो चलिए हम लोग एक्चुअल में लिख देंगे 92,500, यहाँ लिख देते हैं एक्चुअल, जिसमें प्री पीरियड में जो था वो कितना था 92,500, और पोस्ट वाले पीरियड में कितना दे रखा हुआ था निकाले थे हम लोग, तो पोस्ट वाले पीरियड में था 457,500, यहाँ लिख देते हैं 457,500 पोस्ट वाले में, और यहाँ पे जो टोटल था वो कितना था रेंट का 5,50,000, तो यहाँ पे 5.5 हम लोग के पास आ गया। राउंडिंग ऑफ करके इसे लिख ही देता हूँ 0.93, और ये आ जाएगा 4.58 या 57 ही रखते हैं। ये हम लोग के पास रेंट का आ गया। अब रेंट के बाद बैड डेब्ट्स का दे रखा हुआ 1 लाख का, तो चलिए लिखते हैं बैड डेब्ट्स, जिसमें 1 लाख प्लस में 50,000 हम लोग ऐड करेंगे रिकवरी वाला, तो ये आ गया। और इसे हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, तो 1:6 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 बैड डेब्ट्स का। फिर बैड डेब्ट्स के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, कितना था अमाउंट में, बैड डेब्ट्स के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो बैड डेब्ट्स के बाद दे रखा हुआ है हम लोग के पास अंडरराइटिंग कमीशन, जो पोस्ट वाले पीरियड में होता है, तो अंडरराइटिंग कमीशन जो होगा पोस्ट वाले पीरियड में अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, तो अमाउंट हम लोग के पास है 2 लाख का, तो 2 लाख लिख लीजिए। फिर अंडरराइटिंग कमीशन के बाद ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस यहाँ पे पोस्ट पीरियड के लिए दे रखा हुआ था कि ऑडिट फीस को हम लोग लेना है पोस्ट पीरियड में, तो ऑडिट फीस को हम लोग लिख देते हैं पोस्ट वाले पीरियड में। फिर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो भी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट तो सेल हुआ था प्री पीरियड में, तो यहाँ पे जो आएगा लॉस वो भी आ जाएगा प्री पीरियड का, तो यहाँ पे प्री पीरियड में इन्वेस्टमेंट में लॉस ऑन
इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में जो हम लोग के पास है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हम लोग टाइम के रेशियो में बांटते हैं। तो 4 लाख को हम लोग बेचेंगे टाइम के रेशियो में 1:3 में, जो हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। और तो कुछ आइटम दे नहीं रखा, तो हम लोग के पास बस इतना ही आइटम है। इसी आइटम से हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं कि प्रॉफिट कितना होने वाला है प्री में और कितना होने वाला है पोस्ट में। तो चलिए लिखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ प्री में और या पोस्ट में कितना हुआ, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाए 204.71, उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ 102 को हम लोग बांटेंगे, तो डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 14.57, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हम लोग के पास आ गया 87.43। ये हम लोग के पास है क्या, किस चीज़ का आ गया, COGS का। फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट का करते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 0.43 राउंडिंग ऑफ करने के बाद, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 6 से, तो हम लोग के पास आ गया 2.57। ये आ गया एडवर्टाइजमेंट के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है, जो भी सैलरी का दे रखा था 1:6 में, तो 6 लाख को बांटेंगे डिवाइड बाई 7 करते हैं, तो ये आ गया 0.86, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हम लोग के पास आ गया 5.14, ये आ गया। फिर 18 लाख को बांटते हैं, तो 18 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 4.5, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम लोग के पास आ गया 13.5। अब ये तो हम लोग के पास आ चुका है सैलरी का। सैलरी के बाद हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, एक सेकेंड, सैलरी का हम लोग के पास कितना था 1:5 में बांटते हैं ना हम लोग, सॉरी सैलरी के तो हम लोग रेशियो निकाल चुके थे 1:5। यहाँ देख लीजिए सैलरी का रेशियो हम लोग निकाल चुके थे 1:5, तो इस 1:5 में हम लोग बांट देंगे इस सैलरी को। तो कहाँ गया सैलरी के बाद ये 1:5 में बांटेंगे, तो ये हम लोग के पास अलग आ जाएगा अमाउंट, देख लीजिए कितना आ जाता है। ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो ना, आराम से करिए, खुद से कीजिए। तो डिवाइड बाई 3 आ गया, और ये हम लोग के पास आ गया 15 का। उसके बाद पोस्ट में दे रखा, पोस्ट में दे रखा, तो 6 भी आ गया, 2 भी आ गया पोस्ट में। एंड उसके बाद जो है 1:6 में बांटना है 1.5 को, तो 1/5 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाता है हम लोग के पास 0.21, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से 6 से, तो ये आ गया 1.29। पोस्ट वाले पीरियड में 2 लाख, पोस्ट वाले में 2 लाख, फ्री वाले में 1 लाख, और 1:3 में बांटेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन को, तो ये आ गया 1, और इसमें आ गया हम लोग के पास 3। तो इस तरह से जितना भी अमाउंट था हम लोग बांट चुके हैं। अब प्रॉफिट का देख लेते हैं कितना होता है प्री में, कितना होता है टोटल में, कितना होता है पोस्ट वाले पीरियड में। तो यहाँ आ जाइए, तो 4 + 1 + 4 + 1.5 + 5.5 + 2 + 6, फिर ये दे रखा 18 + 6 + 3 + 102, तो ये आ गया 153। इस तरह से जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो 246.5 में से हम माइनस करेंगे, तो 93.50 हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया। 93.5 जो टोटल वाले में हम लोग के पास प्रॉफिट आ चुका है। फिर इसी तरह से हम लोग निकालेंगे प्री वाले पीरियड में, और फिर हम लोग पोस्ट वाले पीरियड में निकालते हैं। तो प्री में कितना हो गया, तो 1 + 1 + 0.21 + 0.93 + 3 + 0.86 प्लस हम लोग के पास आ जाएगा 0.43 + 14.57 प्लस, और तो कुछ है नहीं, तो इसे 22 आ गया टोटल में। और इस 22 को हम जब लोग माइनस करेंगे 40.79 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 18.79। तो यहाँ पे 18.79 हम लोग को प्री वाले पीरियड में आ चुका है, जो प्रॉफिट आ गया। और हाँ, अगर आप लोग एक्चुअल अमाउंट में करोगे, जो रुपीज इन लाख में नहीं करोगे, तो उस टाइम में आप लोग का आंसर डिफरेंट होगा, जो राउंडिंग ऑफ के वजह से होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग को जैसे भी करना है एग्जाम में करके आ सकते हो, चाहे बिना राउंडिंग ऑफ करके आ सकते हो या राउंडिंग ऑफ करने के बाद। मतलब देखिए ये अमाउंट हम लोग के पास फिगर दे रखा था ना, रुपीज इन लाख, तो आप लोग रुपीज इन लाख में भी बना सकते हो, या पूरे तरह से पूरे अमाउंट में मतलब जीरो लिखोगे। जैसे 2,40,000 है तो उसके आगे 5 जीरो हो गया, मतलब हो गया। फिर 6 लाख है तो उसके आगे 5 जीरो। तो इस तरह से आप लोग को जैसे भी करना है एग्जाम में करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को घबराना नहीं है कि हाँ राउंडिंग ऑफ सर आप लोग आप क्यों कर दिए, तो जिस ICAI के स्टडी मेटेरियल में दे रखा हो तो इसलिए मैंने कर दिया, बट आप लोग करके एग्जाम में आ सकते हो, जो पूरे अमाउंट लिख करके। ठीक है, बोलिए ठीक है।
चलिए ये सब ऐड कीजिए आप लोग खुद से ही। 2.57 131 आ गया, जिससे हम लोग माइनस करेंगे 204 में से 204.71 में से 131 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 70। कितना था 204 नहीं था 205 था। 240 डिवाइड बाई 7 इंटू 6 20 यहाँ पे 5 था, बार बार राउंड हो जाता है। 2.5.71 205.71 इसमें से माइनस करेंगे 131 तो ये आ गया हम लोग के पास 74.71 74.71 ये हम लोग के पास प्रॉफिट में आ चुका है पोस्ट वाला इनकॉर्पोरेशन में। और इसी के साथ हम लोग का ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। जो कौन सा सम्स था तो इलस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 2 था, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4।